फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन। आज मैं बताने वाली हूँ उस एक लिंक के बारे में जहाँ से करंट अफेयर्स के 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए जो लोग बहुत सारी मैगजीन पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये एक साइट पढ़ना ही काफ़ी है। और इस एक लिंक पर अगर वो आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपका 90% करंट अफेयर्स कवर हो गया। और किस तरह से इसको पढ़ना है इसका मैं अगला वीडियो शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आपको उस लिंक के बारे में पूरा डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाना और गूगल में टाइप करना है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट pib.nic.in, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो गूगल में जा करके आपको pib.nic.in लिखना है और सर्च करते ही आपको सबसे फर्स्ट लिंक आएगी गूगल पे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। ये भारत सरकार की ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल साइट है। जब मैं न्यूज़पेपर में जॉब करती थी, एडिटोरियल राइटर थी, तो मैं इसी लिंक से मैं सारे न्यूज़ को अपडेट करती थी। फिर मुझे ये समझ में आया कि यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो भी जिस गवर्नमेंट के टाइम में एग्जाम होता है उस गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, वो इसी से पूछे जाते हैं। उनके सोर्सेज यही होते हैं, स्पेशली 90% सोर्स तो यही होता है। तो इस तरह से देखिए ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट खुल गई है। इसमें अभी सबसे ऊपर में पूरा जनरल इलेक्शन का फेज वाइज पूरा कवरेज दिया हुआ है और इसमें कई सेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं, जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको इसमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश सेलेक्ट करें, हिंदी मीडियम के तो हिंदी सेलेक्ट करें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी की मिलेंगी जो आपके पढ़ने लायक होंगी, जैसे कि प्रेस रिलीजेज होंगी, लेख होंगे, मीडिया कवरेज होगा कि मीडिया में, या प्रधानमंत्री के भाषण होंगे, हर मिनिस्ट्री की अलग अलग साइट होगी। तो ये बहुत ही वास्ट लिंक है, तो इस पे आप एक दिन में पूरा रिसर्च नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इस लिंक के बारे में बता रही हूँ। आपको ये लिंक खोलना है, 2 से 3 दिन सिर्फ इस लिंक पे आपको रिसर्च करना अच्छे से। जब आप रिसर्च कर लोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसमें आपके पढ़ने लायक क्या क्या है। जैसे कि आपको मैगजीन मिलती है, तो मैगजीन 30 से 40 पन्नों में न्यूज़ को कंबाइन करके दी जाती है। लेकिन तब भी आप 5 से 6 करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हैं, खासकर जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको बहुत ही डीप करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। तो उस मैगजीन से बेहतर ऑप्शन है कि आप रोज 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक कम से कम इस वेबसाइट में दीजिए। रोज के रोज न्यूज़ अपडेट होती है। आप पढ़ के जो आपको न्यूज़ काम की लगती है उसके लिंक को कॉपी करके सेव कर लीजिए। तो चलिए ये लिंक का मैंने पूरा पेज आपको बता दिया क्या क्या है। अब इसमें लेटेस्ट प्रेस रिलीजेस क्या आई हैं वो क्लिक करेंगे, लेटेस्ट क्या चल रहा है, अपडेट सारा। अब मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे इसमें आपको अपने काम की न्यूज़ खोजनी है, किस तरह से आप करंट अफेयर्स को इसमें अपने यूज़ के अकॉर्डिंग खोज सकते हैं। तो चलिए वो मैं बताती हूँ आपको। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी और ये सारी टिप्स पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया PIB दिल्ली इसलिए क्योंकि ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ से आपका टोटल चीज़ आपको सारे मिनिस्ट्रीज के मिल जाएंगे। अब फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया लैंग्वेज में मैंने सेलेक्ट किया हिंदी लैंग्वेज। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मीडिया लिस्ट, उसके बाद RTI, सब चीज़ों के बारे में, मतलब गवर्नमेंट जितने भी प्लान्स चला रही है उसका पूरा रिव्यू मिनिस्ट्री वाइज आपको मिल जाएगा। तो जितनी आप मेहनत करते हैं योजना, कुरुक्षेत्र और बहुत तरह की मैगजीन पढ़ने में, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब हम लोग जब हिंदी में आ गए तो यहाँ पर एक आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति। ये प्रत्येक दिन जो है गवर्नमेंट की प्रेस विज्ञप्ति निकलती है, हर मिनिस्ट्रीज की, मंत्रालय की। कुछ उसमें बहुत काम की होती है, कुछ काम की नहीं होती है। मतलब काम की इन द सेंस कि आपके यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं होती है। जैसे कि राष्ट्रपति ने रामनवमी के अवसर पर देशवासी को शुभकामनाएं दी, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, लेकिन किसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है ये आपको खुद पता होना चाहिए, खुद डिसाइड करना चाहिए। देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जल स्तर में 1% की बढ़ोतरी। आप इसको लिंक को क्लिक कर लें, इसको पढ़ लें डिस्क्रिप्शन। फरवरी 2019 में औद्योगिक विकास कितना रहा ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ आलेख दिया हुआ है मंत्रीगण और प्रतिष्ठित नागरिक। ये बगल में उससे रिलेटेड कई चीज़ें। अब जैसे मैं पहला लिंक खोलती, फरवरी 2019 में औद्योगिक विकास दर 0.1% रहा।
यानी कि ये इकोनॉमिक्स के लिए इसका 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे प्री के लिए या फिर आपके मेंस में अगर उद्योग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और अगर आप ये पॉइंट मेंशन करते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला है यानी कि जो आपका एग्जामिनी है उसको भी पता चलेगा कि आप गवर्नमेंट की सारी चीज़ों से बहुत ही अपडेट हैं, अपने आप को अपडेट रखे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है मेंस में, लेकिन अगर आप इस लिंक के 1-2 पॉइंट्स भी उठा करके अपने आंसर में डालते हैं तो आपका आंसर बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको उस आंसर से मिलेंगे। अब इसका पूरा डिटेल पढ़ लीजिए आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगा आप उसको तुरंत ही नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ से 3 से 4 पॉइंट्स निकाल के ये हेडिंग डाल के आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। मोबाइल मेरे ख्याल से आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, इंटरनेट सफरिंग करते भी होंगे, तो क्यों ना फिर उस इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव साइड में करके अपनी तैयारी के लिए हेल्प लें उससे, इंटरनेट से। तो ये पूरा न्यूज़ पढ़ना है आपको। खनन विनिर्माण सब क्षेत्र में कौन से उद्योग समूह का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, ये चार्ट दिया हुआ है, जो कि आप भारत जो इंडिया मैगजीन आती है उसमें यही सारी चीज़ों का 1 साल का कंबाइंड रहता है। लेकिन वो 1 साल का कंबाइंड रहता है इसलिए उतनी मोटी किताब देखकर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। स्पेशली प्री के कुछ दिन पहले ही वो किताब आती है यूपीएससी प्री के, तो वो कवर नहीं हो पाता। तो अगर आप रोज़ रोज़ ही ये पढ़ते हो तो ऑलरेडी आपकी वो किताब कवर्ड रहेगी। अब आप ये देखिए, ये सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं जितने भी आपके साइंस टेक के, एग्रीकल्चर के या फिर रक्षा मंत्रालय, निर्वाचन आयोग यानी कि पॉलिटी, रेल मंत्रालय यानी कि ज्योग्राफी, रेल से रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वही आपका पूरा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड आपकी मिनिस्ट्रीज़ है। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि इसमें से किस चीज़ को, न्यूज़ को हमको इस्तेमाल करना है प्री के लिए और कौन सा हमारे मेंस के लिए। तो फिलहाल तो अभी आप वो डिसाइड मत करिए। अगर आप नए हैं इस वेबसाइट पे, आप अभी सिर्फ रोज़ रोज़ इसके न्यूज़ को, प्रेस रिलीजेस को पढ़ना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कैसे इसको छांटना है। और मैं इससे रिलेटेड वीडियोस 4-5 एग्जाम्पल के साथ कि कैसे न्यूज़ छांटते लिखते हैं करंट अफेयर्स के, अपना नोट्स कैसे बनाते हैं। आप अगर इसको रोज़ पढ़िएगा तो मंथ एंड में जो 4-5 किताबें आती हैं करंट अफेयर्स की, उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद लगेगा कि आपका सारा करंट अफेयर्स रिवीजन हो गया। तो मैंने खोला निर्वाचन आयोग पॉलिटी का टॉपिक है। निर्वाचन आयोग इस बार के लिए बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि इस बार हो रहे हैं आम चुनाव। तो आम चुनाव से रिलेटेड जितने भी अपडेशन हैं आपको इस निर्वाचन आयोग के वेबसाइट इस पे मिल जाएगा, लिंक पे। अब ये लेख पे क्लिक करेंगे तो जो भी लेटेस्ट लेख आए होंगे किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि मान लीजिए किसी टॉपिक पे पूरा फुल 1 साल में क्या उसका रहा आपके लिए रिजल्ट, वो पूरा लेख आता है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन पे लेख आप इसमें खोज सकते हैं। आपको अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई लेख चाहिए तो आप पर्यावरण मंत्रालय में जाइएगा, आपको लेख मिल जाएंगे। आपको बायोटेक्नोलॉजी से चाहिए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जाइएगा तो उस पर लेख मिल जाएगा। तो अगर आप मेंस में, स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम के निबंध वाले पेपर में इस लेख का 10 लाइन विद 10 पॉइंट्स भी उठा करके अपने एस्से में डालते हैं तो आपका एस्से बहुत स्कोरिंग होगा। ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि एस्से में मैंने खुद इस चीज़ को अप्लाई किया और मुझे 200 नंबर में यूपीएससी के एग्ज़ाम में 147 मार्क्स आए थे इसमें। तो आप खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसका आप किस तरह से एस्से, बैक ईयर क्वेश्चन का एस्से या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसी हिसाब से एस्से का टॉपिक खोजें। ये नहीं कि पूरा रिसर्च कर डालें, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट वेबसाइट है। इतना रिसर्च करने में आपको बहुत टाइम किल हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले सिर्फ अभी 10 दिन तक आपको इस वेबसाइट की रोज़ न्यूज़ पढ़नी है, प्रेस रिलीजेस पढ़ने हैं। जब आपको रोज़ के रोज़ पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगेगा, आपको कम टाइम लगने लगेगा, तो फिर आपको पढ़ना है इसमें से आलेख या प्रधानमंत्री का भाषण। उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर लोगे कि मेंस के लिए आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ 2 महीने पीछे, यानी कि जनवरी से आप शुरू कर सकते हो। इस साल से आप शुरू कर दो, आपका पूरा करंट अफेयर्स भी ख़त्म हो जाएगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, खान मंत्रालय, अल्पसंख्यक, अप्रवासी, पंचायती राज, संसदीय योजना मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कौशल विभाग, सामाजिक न्याय, सांख्यिकी, इस्पात मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मीन्स जितने भी सेक्शन है जीएस के आपके, वो उसका आधार आपका जो है ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। क्वेश्चंस का आधार प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। नीति आयोग अलग से एक बनाया गया, आप उस पर देख सकते हैं। तो आपको खुद इसका कंटेंट देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये आपके करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं मैगजीन्स में
उसमें इसके पॉइंट्स हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन जो आप आंसर मेंस या पीटी में देखते हैं, मेंस में स्पेशली जो लिखते हैं, उसमें अगर आप इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं 3 से 4 पॉइंट्स भी, तो आपको कम अच्छा आंसर लिखने पे भी इस पॉइंट्स के कारण आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो ये आप वेबसाइट, जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ें, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ें। और फिर से मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि अभी पूरी वेबसाइट पे रिसर्च ना करें, आप सिर्फ अभी रोज़ के रोज़ इसमें प्रेस विज्ञप्ति पढ़ना शुरू करें। जब आप प्रेस विज्ञप्ति पढ़ के आपको कम समय लगने लगेगा और तो आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए और अपना नोट्स खुद बनाइए। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, आपको चीज़ें उतनी कंठस्थ नहीं याद होंगी जितना आप पकी पकाई चीज़ों को पढ़ने में और रटने में टाइम देते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि मैम किस वेबसाइट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियो शेयर करिए। तो ये देखिए, ये एक मैंने खोला है, ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 2 वर्ष बढ़ाने के लिए भारत और भूटान के बीच समझौता हुआ। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इस बार भारत और भूटान का संबंध इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन भारत और भूटान संबंध पढ़ने के लिए आप पूरा रिसर्च करोगे, इंटरनेशनल रिलेशन की ना जाने कितनी किताबें पढ़ोगे, करंट अफेयर्स की किताबें पढ़ोगे, उससे बेटर ऑप्शन है कि इसमें देखिए आप क्या क्या लाभ है उस समझौते के, ये 3 पॉइंट आप ज़रूर पढ़ लें और इन 3 पॉइंट को ज़रूर अपने आंसर में मेंशन करें अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ऑटोमेटिक आप अपने अच्छे स्कोर की तरफ अपना कदम बढ़ा देंगे। तो आंसर लिखना बड़ी बात नहीं होती, आंसर में सही पॉइंट्स को डील करना और सही पॉइंट्स को लिखना सबसे बड़ी बात होती है मेंस के लिए भी। और प्री में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए भी, क्योंकि यूपीएससी में जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं उसके ऑप्शंस बहुत ही कठिन होते हैं समझने के लिए, तो उसकी भाषा यहीं से, उसके पॉइंट्स यहीं से उठाए जाते हैं। तो यूपीएससी के प्री के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिर से आप ये पूरा वेबसाइट देख लीजिए। आपको मेरे ये टिप्स और ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आगे मुझे इससे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करनी है या नहीं करनी है। और दूसरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप लोग को करंट अफेयर से रिलेटेड और किसी भी तरह की वीडियोस चाहिए हो तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोग के लिए। और अगर मेरे चैनल पर नए यूज़र हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़